नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर भारती आप सभी का महावीर भारती यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यानी कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी राजस्थान इतिहास के वीडियो शुरू किए थे, यानी कि स्टार्ट किया था हमने क्या महाराणा कुंभा की हम यानी कि बात कर रहे थे। अतः आज हम बात करने वाले महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला की, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। महाराणा कुंभा की अगर हम बात करें स्थापत्य कला की, तो महाराणा कुंभा का जो समय है यह स्थापत्य कला का यानी क्या कहलाता है, स्वर्णकाल कहलाता है। महाराणा कुंभा का समय मेवाड़ में स्थापत्य कला का क्या कहलाता है, स्वर्णकाल कहलाता है। अतः दोस्तों, अगर हम बात करें तो महाराणा कुंभा को मेवाड़ में स्थापत्य कला का क्या माना जाता है, जनक भी माना जाता है। तो महाराणा कुंभा को मेवाड़ में स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। जबकि इनका काल यानी क्या कहलाता है, स्वर्ण काल कहलाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो यानी कि मेवाड़ के अंदर यानी कि महाराणा कुंभा के द्वारा 84 दुर्गों में से यानी 32 दुर्गों का क्या माना जाता है, निर्माता माना जाता है। मतलब कितने दुर्गों में से, 84 दुर्गों में से कितने दुर्ग यानी कि महाराणा कुंभा के द्वारा बनाए गए थे। तो 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता यानी किसे माना जाता है, दुर्गों का निर्माता महाराणा कुंभा को माना जाता है। दोस्तों, अतः यानी कि महाराणा कुंभा की हमने बात की। महाराणा कुंभा को मेवाड़ में स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। यानी कि मेवाड़ में स्थापत्य कला जनक किसे कहते हैं, तो महाराणा कुंभा को कहते हैं। अतः 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण का किसे माना जाता है, महाराणा कुंभा को माना जाता है। अतः दोस्तों, अगर हम बात करें तो यानी कि कुंभा के द्वारा मेवाड़ के अंदर कुछ महत्वपूर्ण दुर्गों का जिनका निर्माण करवाया गया, तो कौन कौन से दुर्ग थे। नंबर 1 पर हम बात करते हैं, कौन सा, कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका निर्माता किसे माना जाता है, यानी कि निर्माता यानी कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता किसे माना गया, कुंभा को माना जाता है। अब देखो यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग की अगर हम बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग का यानी कि किसके द्वारा, महाराणा कुंभा के द्वारा यानी कि क्या करवाया गया था, पुनर्निर्माण करवाया गया था। अतः कुंभलगढ़ दुर्ग जो है, इस दुर्ग का निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया जाता है तथा कुंभा की पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का नाम था क्या, कुंभल देवी के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रखा जाता है, तो इस दुर्ग का नाम कुंभलगढ़ रखा जाता है। दोस्तों, अतः यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है, कुंभा। एक और दुर्ग अगर हम बात करें तो नाम आता है कौन सा, बसंतगढ़ दुर्ग। कौन सा है दोस्तों, बसंतगढ़ दुर्ग। और बसंतगढ़ दुर्ग यानी कहां पर है, तो बसंतगढ़ दुर्ग कहां पर, सिरोही के अंदर। बसंतगढ़ दुर्ग कहां पर है, सिरोही के अंदर है। दोस्तों, किसके द्वारा बनवाया गया, कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। नंबर 3 पर एक और दुर्ग की अगर हम बात करें, सीधे सीधे याद करना है, कौन सा दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग भी कहां पर है दोस्तों, तो यह भी सिरोही के अंदर पड़ता है। अचलगढ़ दुर्ग कहां पर है, सिरोही के अंदर है। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो एक और दुर्ग आता है दोस्तों, यानी कौन सा, बेराठ का किला बोल सकते हैं, या बेराठ दुर्ग भी इसे हम सीधा बोल सकते हैं। तो बेराठ दुर्ग यानी कि कहां पर है, बेराठ दुर्ग के दोस्तों कहां पर, भीलवाड़ा में। बेराठ दुर्ग कहां पर है, भीलवाड़ा के अंदर है। अतः कुंभा के द्वारा और दुर्गों की अगर हम बात करें तो नाम आ जाता है अपने पास में, कौन सा, मचान दुर्ग। दोस्तों का कौन सा दुर्ग, मचान दुर्ग। और मचान दुर्ग कहां पर है, राजसमंद के अंदर है। कहां पर दोस्तों, मचान दुर्ग कहां पर है, राजसमंद के अंदर है। तो राजसमंद के अंदर यानी कि कौन सा दुर्ग है, मचान दुर्ग है। तो यहाँ पर हमने बात की यानी कि 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता किसे कहा जाता है, महाराणा कुंभा को कहा जाता है। जिनमें महत्वपूर्ण यानी कि कौन कौन से दुर्ग आते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग आता है, बसंतगढ़ आता है, अचलगढ़ आता है, बेराठ आता है और कौन सा आता है, मचान दुर्ग
आ जाता है अपने पास में। इसके अलावा यानी कि कुंभा के समय कौन कौन से मंदिर बनाए गए थे, इन पर हम बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर मंदिरों की बात करें तो दोस्तों मंदिर कौन कौन से मंदिर यहाँ पर आते हैं। मंदिरों में मंदिर की अगर हम चर्चा करें तो मंदिर नंबर 1 पर यानी कि बोला हमने क्या, कुंभ स्वामी मंदिर। कौन सा है दोस्तों, कुंभ स्वामी मंदिर है, कुंभ स्वामी मंदिर। कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, कुंभा के द्वारा करवाया गया। लेकिन अगर हम बात करें तो मेवाड़ में कुंभ स्वामी मंदिर कितने हैं, 3 जगह पर कुंभा के द्वारा कुंभ स्वामी मंदिर बनाए गए। कहां कहां पर बनाए गए, नंबर 1 पर अगर हम चर्चा करें तो यानी कौन सा, अचलगढ़ के अंदर बनाया गया। और दूसरा कहां पर बनाया गया, कुंभलगढ़ के अंदर बनाया गया। और अगर हम बात करें तो कहां पर बनाया गया, चित्तौड़गढ़ के अंदर भी बना हुआ है दोस्तों। अतः कुंभ स्वामी मंदिर महाराणा कुंभा के द्वारा यानी कि कितनी जगह पर, 3 जगह पर। कहां कहां पर, तो अचलगढ़, कुंभलगढ़ तथा वहां पर चित्तौड़ के अंदर बनाया गया। इसके अलावा सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें तो मंदिर आ जाता है कौन सा, कुशाल माता का मंदिर। कौन सा दोस्तों, कुशाल माता का मंदिर। कुशाल माता के मंदिर की अगर हम बात करें तो कुशाल माता का मंदिर कहां पर बना हुआ है दोस्तों, यह बदनौर भीलवाड़ा में बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है, बदनौर भीलवाड़ा में बना हुआ है। अतः दोस्तों यानी कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, महाराणा कुंभा के द्वारा। कौन सी विजय के उपलक्ष्य में, बदनौर विजय के उपलक्ष्य में। किस पर विजय के उपलक्ष्य में, तो महमूद खिलजी प्रथम पर विजय के उपलक्ष्य में। महमूद खिलजी कहां का शासक था, तो मालवा का शासक था। अतः उस पर विजय के उपलक्ष्य में यानी कि कौन सा, तो कुशाल माता मंदिर का निर्माण करवाया गया। दोस्तों अगर हम और बात करें तो नंबर 3 पर एक और नाम लेता हूं मैं, कौन सा, श्रृंगार चौरी। श्रृंगार चौरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो श्रृंगार चौरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, कुंभा के द्वारा करवाया गया था। अब देखो श्रृंगार चौरी की अगर हम बात करें तो श्रृंगार चौरी है कहां पर निर्माण करवाया गया, तो यह निर्माण करवाया था कहां पर, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। कहां पर दोस्तों, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर करवाया था। श्रृंगार चौरी का निर्माण क्यों करवाया या श्रृंगार चौरी क्या है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं यानी कि किसके लिए करवाया था, विवाह यानी कि विवाह मंडप के रूप में इसका निर्माण करवाया गया था। विवाह मंडप के रूप में यानी कि इसका क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। श्रृंगार चौरी का निर्माण किसके द्वारा, कुंभा के द्वारा। कहां पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। किसके लिए, विवाह मंडप के लिए करवाया था। अब विवाह होना किसका था, तो यहाँ पर मैं चर्चा करता हूँ। विवाह की अगर हम बात करें तो विवाह यानी कि कुंभा की एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था, रमाबाई था। यानी कि कुंभा की पुत्री थी जिसका नाम क्या था, रमाबाई था दोस्तों। रमाबाई यानी कि कुंभा की पुत्री, कुंभा की पुत्री, और पुत्री का नाम क्या था दोस्तों, तो रमाबाई था। रमाबाई, देखो रमाबाई की अगर हम बात करें तो रमाबाई संगीत शास्त्र की क्या थी, ज्ञाता थी। संगीत शास्त्र की क्या है दोस्तों, ज्ञाता थी। कौन, रमाबाई। इस कारण से रमाबाई को क्या कहा जाता है, तो इसे वागेश्वरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, वागेश्वरी भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, यानी रमाबाई को कहा जाता है। विवाह मंडप के रूप में किसका निर्माण करवाया था, श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया था। इसका मतलब यानी कि रमाबाई का क्या हुआ, विवाह हुआ। रमाबाई का क्या हुआ, विवाह हुआ दोस्तों। और विवाह यानी कि किससे हुआ, तो इसका विवाह हुआ था मंडलिक चतुर्थ से हुआ था। किससे हुआ, मंडलिक चतुर्थ से हुआ। मंडलिक चतुर्थ यानी कि कहाँ का था, गुजरात का था। लेकिन होता क्या है, मंडलिक चतुर्थ के द्वारा इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया जाता है। इस्लाम धर्म यानी क्या किया जाता है, इस्लाम धर्म
ग्रहण कर लिया जाता है। इस कारण से रमाबाई किसे छोड़कर, मंडलिक चतुर्थ को छोड़कर कहाँ चली आ जाती है, मेवाड़ में आ जाती है। और मेवाड़ में आकर कहाँ पर रहने लगती है, तो रमाबाई यानी कि जावर उदयपुर में रहने लगती है। कहाँ आकर रहने लगती है, जावर उदयपुर के अंदर आकर रहने लगती है। यह वही जावर है दोस्तों जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसे पहले योगिनी पट्टनम के नाम से जाना जाता था। योगिनी पट्टनम के नाम से जाना जाता था। तो योगिनी पट्टनम किसे कहा जाता था, जावर उदयपुर को ही कहा जाता था। अब जावर उदयपुर या योगिनी पट्टनम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसके द्वारा, रमाबाई के द्वारा क्या बनवाया गया, रमा कुंड का निर्माण करवाया गया। किसका निर्माण करवाया, रमा कुंड का निर्माण करवाया था दोस्तों। किसका करवाया था, रमा कुंड का निर्माण यानी कि कहां पर, जावर उदयपुर में करवाया गया। किसके द्वारा, रमाबाई के द्वारा ये निर्माण करवाया गया। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यानी कि एक और क्या बनवाया गया था, यहाँ पर विष्णु मंदिर भी बनाया गया था। क्या दोस्तों, विष्णु मंदिर का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया, तो यह रमाबाई के द्वारा करवाया गया। अब विष्णु मंदिर का निर्माण यानी कि निर्माण की अगर हम बात करें तो यानी कि निर्माण किसके द्वारा, निर्माण रमाबाई के द्वारा। निर्माण किसके द्वारा, रमाबाई के द्वारा करवाया गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी देख रेख में हुआ था, तो देख रेख की अगर हम बात करें तो किसकी देख रेख में हुआ था, तो दोस्तों यह ईश्वर की देख रेख में हुआ था। और ये ईश्वर कौन था, तो ईश्वर यानी कि मंडन का पुत्र था। किसका पुत्र था दोस्तों, मंडन का पुत्र था। और मंडन कौन था, तो यह महाराणा कुंभा का क्या था, कुंभा का यानी शिल्पी था। कौन था दोस्तों, यानी कि महाराणा कुंभा का शिल्पी था। तो ध्यान रखना यानी कि ये था अपने पास में क्या, श्रृंगार चौरी। इसके बाद में हम थोड़ी सी और चर्चा करते हैं और बढ़ते हैं यानी कि किस तरह महाराणा कुंभा के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था, तो महाराणा कुंभा के द्वारा यानी कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया। देखो कीर्ति स्तंभ की अगर हम बात करें तो कीर्ति स्तंभ को क्या कहा जाता है, विजय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, विजय स्तंभ कहा जाता है, स्तंभ कहा जाता है। विजय स्तंभ यहाँ पर अगर हम बात करें, नाम से पता चल रहा है, मतलब विजय स्तंभ मतलब यानी किसी न किसी पर विजय के उपलक्ष्य में यानी कि इसका निर्माण करवाया गया। अतः यानी कि किस पर, सारंगपुर विजय यानी कि सारंगपुर विजय कब की, 1437 ईस्वी में। किससे, तो यानी कि मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में यानी कि विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ कहां पर है दोस्तों, तो यह चित्तौड़ के अंदर है। कहां पर है, चित्तौड़ के अंदर है। अब विजय स्तंभ को ही क्या कहा जाता है, कीर्ति स्तंभ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कीर्ति स्तंभ के नाम से इसे जाना जाता है। अब ये जो विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ है, यहाँ पर यानी क्या लगी हुई है, एक प्रशस्ति लगी हुई है, जिस प्रशस्ति को क्या कहा जाता है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के नाम से इसे जाना जाता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसके द्वारा रचित है, तो दोस्तों यह अत्रि, कौन था, अत्रि व महेश के द्वारा। किसके द्वारा, अत्रि व महेश भट्ट के द्वारा यानी कि रचित है या लिखी गई है। अतः कीर्ति स्तंभ की अगर हम बात कर ले तो इसी कीर्ति स्तंभ की अगर हम यह बात करें तो यह कितने मंजिला बना हुआ है दोस्तों, मंजिल की अगर हम बात करें मंजिल की तो कितने मंजिला है, 9 मंजिला है। कितने मंजिला है, 9 मंजिला है। अब ये जो 9 मंजिला है मतलब यानी कि 9 मंजिल ऐसे जो बनी हुई है, इनमें कौन सी मंजिल जो ऊपर की मंजिल है, यह ऊपर की मंजिल यानी बिजली गिरने से यानी कि क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसका पुनर्निर्माण किसके द्वारा, तो यानी स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसका पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया
गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें कीर्ति स्तंभ की, तो कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई की अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों ऊंचाई कितनी है? 122 फीट इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 122 फीट इसकी ऊंचाई है। अगर हम सीढ़ियों की बात करें तो इस पर कितनी सीढ़ियां लगी हुई है? तो दोस्तों इस पर सीढ़ियां लगी हुई है कितनी? 157 सीढ़ियां लगी हुई है। अतः और अगर हम चर्चा करें तो कीर्ति स्तंभ जो विजय स्तंभ है, यह विजय स्तंभ यानी कि किसका प्रतीक माना गया है? प्रतीक, तो किसका प्रतीक है दोस्तों? तो यह राजस्थान पुलिस वह यानी किसका? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्या है? प्रतीक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्या है? प्रतीक है। तो ये थी दोस्तों यानी कि क्या महत्वपूर्ण महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे महाराणा कुंभा के साहित्य पर। अतः आज के लिए नमस्कार दोस्तों।